इस हॉस्टल के रूम नंबर 217 में जो हुआ उसके बाद वहाँ कोई भी स्टूडेंट 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया, और जो टिके वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। कहानी है लखनऊ के पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल की। रात के ठीक 2:13 हो रहे थे। कॉरिडोर में बस एक ही ट्यूबलाइट जल रही थी जो हर 5 सेकंड में फ्लिकर कर रही थी, और उस कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी में था रूम नंबर 217। नए स्टूडेंट्स को वार्डन ने साफ कहा था 217 रूम अलॉट मत करना, और अगर मिल भी जाए तो तुरंत बदल देना। लेकिन आरव दूसरे साल का स्टूडेंट था। उसने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। अरे यार, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, उसे क्या पता यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। कमरे में घुसते ही अजीब एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने खरोंच के निशान, पंखा धीरे धीरे आवाज़ कर रहा था, टक टक टक। और सबसे अजीब बात, कमरे में एक एक्स्ट्रा बेड था जो किसी लिस्ट में नहीं था। आरव ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, और पहली घटना घटी कि रात के 1:47 पर अचानक उसकी नींद खुल गई। क्यों? क्योंकि किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया था, आरव। आरव ने तुरंत मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दूसरे बेड का कंबल हल्का सा हिल रहा था, जैसे अभी भी कोई वहाँ से उठा हो। आरव ने खुद को समझाया शायद दिमाग का वहम है। वो फिर सो गया। लेकिन ठीक 2:13 पर पंखा अचानक रुक गया, और कमरे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, खर्र खर्र, जैसे कोई बेड के नीचे से सांस ले रहा हो। डर के बावजूद आरव ने हिम्मत करके नीचे झांका, और जो उसने देखा उसका खून जम गया। वहाँ एक लड़का पड़ा था, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें सीधे आरव की तरफ, और एक डरावनी मुस्कान जैसी इंसानों की नहीं होती। आरव पीछे हट गया और पूछा, कौन हो तुम? वो लड़का धीरे धीरे बाहर निकला और ठंडी आवाज़ में बोला, मेरा बेड क्यों इस्तेमाल कर रहा है? आरव कांपते हुए बोला, ये मेरा कमरा है। लड़का हंस पड़ा, नहीं, ये मेरा कमरा है, वो भी पिछले 3 सालों से। आरव को अचानक एक बात याद आई। हॉस्टल में एक अफवाह थी, 3 साल पहले एक स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी, और वो भी इसी कमरे में, रूम नंबर 217 में। आरव डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, बाहर का कॉरिडोर बदल चुका था। सारी लाइट्स बंद हो गई थीं, दीवारें काली हो गई थीं, और हर दरवाजे पर सिर्फ एक नंबर ही लिखा था, 217। आरव जितना भागता उतना वापस उसी कमरे के सामने आ जाता, और हर बार वो लड़का उसके और करीब आ जाता। आखिरकार आरव कमरे के कोने में फंस गया। वो लड़का बिल्कुल उसके सामने था, और धीरे से बोला, तुम लोग आते हो, मेरा कमरा लेते हो, फिर चले जाते हो, लेकिन इस बार तुम नहीं जाओगे। आरव गायब हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रूम 217 ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। अगली सुबह पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। आरव लापता था। उसका फ़ोन कमरे में पड़ा था, बैग कपड़े सब वहीं थे, लेकिन आरव कहीं नहीं था। वार्डन ने तुरंत रूम 217 को लॉक करवा दिया। जब वार्डन और कुछ स्टूडेंट्स कमरे में घुसे तो सबकी नज़र सीधे दीवार पर गई। वहाँ खरोंच से लिखा था, आरव स्टे 1 नाइट, और उसके नीचे एक नया बेड रखा था। अब कमरे में 2 नहीं 3 बेड थे। पूरे हॉस्टल में एक ही बात चल रही थी, क्या आरव भी उसी के साथ? लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। तीसरे साल का स्टूडेंट कबीर आया, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने वार्डन से कहा, सर ये सब अफवाह है, कोई मजाक कर रहा है। वार्डन ने मना किया, कबीर उस कमरे से दूर रहो। लेकिन कबीर ने फैसला कर लिया, आज वो रात वो रूम नंबर 217 में जाएगा। रात के 2:13 हो रहे थे। कबीर चुपके से रूम 217 का दरवाज़ा खोलता है, और कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका, जैसे पहले से कोई अंदर मौजूद हो। अब कमरे में 3 बेड, तीनों पर अलग अलग चादर, और एक बेड पर किसी के बैठने के निशान। कबीर ने हिम्मत दिखाई, देखता हूँ कौन है यहाँ। कबीर ने अपना फ़ोन निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगर कुछ होगा तो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था वो खुद सबूत बनने वाला है। कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम से। कबीर चौंक गया, कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन तीसरे बेड की चादर धीरे धीरे हिलने लगी।
कबीर ने टार्च उस बेड पर डाली और जो उसने देखा उसका दिल रुक गया। उस बेड पर कोई लेटा था और वो धीरे धीरे उठ रहा था। जैसे वो चेहरा सामने आया वो आरो था, लेकिन आंखें काली, चेहरा बेजान और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। कबीर पीछे हट गया। आरो, तू जिंदा है? आरो धीरे से बोला, मैं नहीं, हम हैं। तभी कमरे के कोने से वही पुराना लड़का भी बाहर आ गया। अब कमरे में 2 नहीं 3 लोग थे और तीनों की नज़र कबीर पर थी। कबीर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। पीछे मुड़ा, तीनों उसके करीब आ रहे थे। धीरे धीरे एक साथ बोले, एक और बेड चाहिए। कबीर चिल्लाया, नहीं। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और इस बार दरवाज़ा खुल गया। वो भागता हुआ बाहर निकला और कॉरिडोर में पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा, रूम 217 का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह कबीर हॉस्टल में था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ एक ही बात बार बार लिख रहा था, 3 नहीं 4। रूम 217 किसी एक भूत की कहानी नहीं था, एक कमरा नहीं, एक जाल था जहां जो एक रात रुकता था वो खुद उस कमरे का हिस्सा बन जाता था। कबीर जिंदा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज़ चली गई, आंखों में हमेशा डर और हाथ कांपते रहते थे। वो बस एक चीज़ बार बार लिख रहा था, दरवाज़ा असली नहीं है। हॉस्टल के कुछ सीनियर्स और वार्डन ने तय किया कि अब इस राज को ख़त्म करना ही होगा। उन्होंने कबीर से पूरी बात लिखवाने की कोशिश की। कबीर ने कांपते हाथों से लिखा, 217 बाहर से जो दिखता है वो अंदर से नहीं है। कबीर ने जो बताया वो और भी डरावना था। उस कमरे में घुसते ही आप हॉस्टल में नहीं रहते, बल्कि किसी और जगह फंस जाते हो। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ लोग होते हैं और जो पहले उस कमरे में आ चुके हैं। अब सवाल था, ये सब शुरू किसने किया? वार्डन ने पुरानी फाइलें निकाली, 3 साल पुरानी रिपोर्ट, और उसमें लिखा था एक स्टूडेंट था राघव, जिसने रूम नंबर 217 में आत्महत्या कर ली थी। राघव एक शांत लड़का था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा था। रात को खुद से बातें करता, कहता कोई उसे बुलाता है। और सबसे डरावनी बात, वो कहता था इस कमरे में मैं अकेला नहीं हूँ। रिपोर्ट में लिखा था राघव ने फांसी लगाई, लेकिन कबीर ने जो लिखा उसने सब बदल दिया। उसने खुद को नहीं मारा, उसे कमरे ने मार दिया। कबीर ने कांपते हुए आगे लिखा, रूम 217 किसी को मारता नहीं है, उसे अपने जैसा बना लेता है। जो भी उस कमरे में एक रात बिताता है वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है और वह उस जगह का हिस्सा बन जाता है। अब समझ आ रहा था, हर नया शिकार एक नया बेड। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, और हर बेड पर एक को सोता है। और सबसे बड़ा खुलासा, कबीर ने एक आखिरी लाइन लिखी, जब सारे बेड भर जाएंगे तब वो कमरे के बाहर आ जाएंगे। वार्डन डर गया, कितने बेड हैं कुल? कबीर ने धीरे से लिखा 7, और अभी सिर्फ 4 भरे थे, मतलब 3 और लोग होंगे, तब बहुत कुछ भयानक होगा। सीनियर्स ने फैसला किया, उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। दरवाजे पर ताला, लोहे की चादर और बाहर से सील। लेकिन उसी रात हॉस्टल में एक नया स्टूडेंट आया, नाम विवान। उसे कुछ नहीं पता था और गलती से उसे अलॉट हुआ रूम 217। विवान रात को कमरे में घुसा, सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन रात के 2:13 पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पीछे से आवाज़ आई, एक और आ गया। अब सिर्फ 2 बेड खाली थे, और अगर वो भी भर गए तो रूम 217 सिर्फ एक कमरा नहीं होगा, वो पूरे हॉस्टल में फैल जाएगा। विवान के गायब होने के बाद अब किसी को शक नहीं रहा, रूम 217 एक जाल है और वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अब तक राघव, आरव, कबीर और विवान, कुल 5 लोग उस कमरे का हिस्सा बन चुके थे और अब सिर्फ 2 बेड खाली थे। कबीर ने कांपते हाथों से आखिरी बार लिखा, जब 7 पूरे होंगे वो कमरे के अंदर नहीं रहेंगे, वो बाहर आ जाएंगे। इस बार सीनियर्स और वार्डन ने मजाक नहीं समझा। उन्होंने तुरंत फैसला लिया, रूम 217 को तोड़ दिया जाएगा। अगले दिन मजदूर बुलाए गए, हथौड़े, ड्रिल मशीन सब तैयार थी। जैसे उन्होंने दीवार पर पहला वार किया, अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी, रुको। सब डर गए, लेकिन वार्डन चिल्लाया, तोड़ो इसे, अभी ख़त्म करो। मजदूर ने फिर से दीवार पर चोट मारी,
इस बार दीवार से खून निकलने लगा। दीवार हिलने लगी। कमरे के अंदर से आवाज़ें आने लगीं। हमें बाहर आने दो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, एक और चाहिए। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर 5 लोग खड़े थे। राघव, आरव, कबीर, विवान और एक और, जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो छठा लड़का धीरे से बोला, मैं पहला नहीं था, ये मुझसे भी पहले शुरू हुआ था। असल में रूम 217 कभी एक नॉर्मल कमरा था ही नहीं। सालों पहले इस जगह पर एक पुराना हॉस्टल था जहाँ 7 स्टूडेंट एक साथ गायब हुए थे, और उसके बाद इस जगह को नया बनाकर वही कमरा फिर खड़ा कर दिया गया था। लेकिन वो जगह कभी खत्म नहीं होती। अब कमरे में 6 लोग थे और तभी पीछे से एक मजदूर अचानक गायब हो गया सबके सामने, और कमरे के अंदर 7वां बेड बन गया। अब 7 पूरे हो चुके थे। कमरे के अंदर सभी लोग एक साथ मुस्कुराए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वार्डन पीछे हट गया, नहीं, ये बाहर नहीं आ सकते। लेकिन वो दरवाजे के बाहर आ चुके थे। उस रात पूरा हॉस्टल खाली कर दिया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले दिन हॉस्टल के कमरे में एक एक बेड एक्स्ट्रा दिखने लगा। अब कोई कमरा नहीं था, पूरा हॉस्टल ही 217 बन चुका था। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस हॉस्टल को पूरी तरह गिरा दिया। ज़मीन को खाली छोड़ दिया गया और वहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया, यह ज़मीन असुरक्षित है, प्रवेश वर्जित है। कुछ साल बाद उसी जगह एक नया अपार्टमेंट बना। सब कुछ नया, साफ, मॉडर्न, लोग रहने लगे, सब ठीक था। जब तक एक दिन एक फ्लैट में किसी ने देखा एक एक्स्ट्रा बेड जो किसी ने रखा ही नहीं था। अगर कभी आपके कमरे में एक एक्स्ट्रा बेड दिखे तो समझ लेना आपने देर कर दी।